प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बाढ़ के हालातों के बीच अलर्ट मोड पर नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। देश के कई राज्य प्राकृतिक आपदा से इस कदर प्रभावित हुए हैं कि लोगों के खेत, खलिहान, मकान व दुकान सब पानी की बर्बादी का दंश झेल रहे हैं। यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य पंजाब व हिमाचल में भी जल प्रलय के कारण हाल बेहाल है। मगर सूबे की सरकार की सक्रियता का ही आलम कह लीजिए कि मौसम के बिगड़े ऐसे हालात के बीच भी हरियाणा में पड़ोसी प्रांतों की तुलना में कम नुकसान हुआ है। चूंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौसम की संभावित स्थिति को भांपते हुए फील्ड में न केवल सक्रिय नजर आए अपितु प्रशासन को भी चौकस रखते हुए जमीनी स्तर पर बचाव की मुहिम को जारी रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि जहां पंजाब, हिमाचल व जम्मू कश्मीर में इस प्राकृतिक आपदा ने भारी नुकसान पहुंचाया है, वहीं हरियाणा में किए गए बंदोबस्तों के कारण जल भराव के बावजूद इन राज्यों की अपेक्षाकृत कम क्षति पहुंची है। इससे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दूरदर्शिता कही जा सकती है कि मानसून की आहट से ही पूर्व सीएम सैनी यानी कि अधिकारियों को अलर्ट मोड पर लाते हुए फील्ड में सक्रिय कर दिया था। महिलाओं को मिलेगा अवार्ड, इनाम में मिलेंगे लाखों रुपए। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य और उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने की घोषणा की है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से राज्य स्तरीय महिला पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक महिलाएं 26 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं। इन पुरस्कारों का वितरण 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया जाएगा। विभाग के अनुसार इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के तहत विजेता को 1.50 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र, जबकि बहन शन्नू देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए भी 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। हरियाणा को मिलेगी 450 इलेक्ट्रिकल बसें, 100 सिर्फ इस अकेले जिले में दौड़ेंगी। देश भर में प्रदूषण पर नियंत्रण और इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत करीब 10,000 इलेक्ट्रिकल बसें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल का लाभ हरियाणा को भी मिलेगा, जहां लगभग 450 ई बसें चलाई जाएंगी। इनमें से 100 बसें अकेले गुरुग्राम की सड़कों पर दौड़ेंगी। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो कॉरिडोर की भूमि पूजन के अवसर पर इसकी घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद है। मंत्री ने बताया कि ये योजना प्रदूषण कम करने के साथ साथ लोगों को आधुनिक, सुरक्षित और किफायती सार्वजनिक परिवहन सुविधा मुहैया करवाएगी। किसको कितनी राहत? हरियाणा में बाढ़ पीड़ितों को मिलेगी इतनी सहायता। हरियाणा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसके कारण यमुना, घग्गर और अन्य नदियां उफान में हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण कई इलाके पानी में डूब गए हैं और खेतों में पानी भर गया है, जिसके कारण फसलें और घर पूरी तरह से खराब हो गई हैं। दूसरी ओर बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने के लिए सरकार की ओर से मुआवजा राशि की लिस्ट जारी की गई है, जिसके तहत बाढ़ में मरने वालों पर 4 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं मैदानी क्षेत्रों में मकान को क्षति पहुंचने पर 1,20,000 रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों में मकान को क्षति पहुंचने पर 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं गाँव में दुकान, संस्थान व उद्योग में हानि, फसल हानि, सब्सिडी और पशुओं के मरने पर सहायता दी जाएगी। हरियाणा में 22 लाख से अधिक लोग बिजली डिफॉल्टर। हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियां गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं का बकाया जून 2025 तक बढ़कर 7,695.62 करोड़ रुपए हो गया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार न केवल ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ता बल्कि औद्योगिक इकाइयां और सरकारी विभाग भी बिल चुकाने में पीछे हैं। बिजली निगम सरकारी तंत्र से बिलों की वसूली नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और कमजोर हुई है। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक कानूनी सहायता पहुंचाना हमारा लक्ष्य। समाज में हर वर्ग को कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण और अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद मिलकर पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक कानूनी सहायता पहुंचाने के लिए कार्य कर रही हैं। ये बात जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट राकेश कादिया ने कही।
अधिवक्ता परिषद के 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला अदालत के सर शादी लाल हॉल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानूनी सहायता प्राप्त करना हर किसी का अधिकार है और दोनों के संस्थान मिलकर लोगों को सुगम न्याय दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। समय समय पर आयोजित होने वाले इस तरह के कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा और लोगों को मिल भी रहा है। डंकी रूट का खौफनाक सच। हरियाणा के जींद जिले के 26 वर्षीय युवक कपिल के अमेरिका में बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। कपिल साल 2022 में करीब 45 लाख रुपए खर्च करके अवैध तरीके से डंकी रूट से अमेरिका पहुंचा था। वहां एक मामूली विवाद उसकी मौत का कारण बन गया। कपिल का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन बेहतर भविष्य की तलाश में उसने अमेरिका जाने का सपना देखा। परिवार ने जमीन तक बेचकर एजेंटों को 45 लाख रुपए दिए। एजेंट्स ने उसे डंकी रूट यानी अवैध रास्तों से मध्य और दक्षिण अमेरिका देशों के जरिए अमेरिका पहुंचाया। कई महीनों की जोखिम भरी यात्रा के बाद कपिल 2022 में अचानक घर से 4 नाबालिग गायब। सोहना पुलिस में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिस समय फव्वारा चौक पुलिस चौकी को सूचना मिली कि 4 नाबालिग बच्चे अचानक घर से लापता हो गए। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज ने उच्च अधिकारियों को सूचना देते हुए आनंद फन में मुकदमा दर्ज करने के बाद बच्चों को खोजने के लिए जहां एक तरफ कस्बा के सीसीटीवी कैमरे खंगाले शुरू किए, वहीं दूसरी तरफ एक अन्य टीम का गठन करने के बाद टीम के सदस्यों को तुरंत दिल्ली रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तक खोजा गया, लेकिन पुलिस को वहां पर भी बच्चों का कोई सुराग नहीं लगा। सोहना पुलिस दौरान नजदीकी पुलिस थानों में भी बच्चों के गुम होने की सूचना दी गई। अगर हम पुलिस की माने तो बच्चे खेलते हुए किसी साधन में बैठकर गुरुग्राम चले गए और वहां से वापस अपने आप भी सोहना आ गए, जिनको पुलिस ने नगली मोड़ से काबू कर बच्चों के परिजनों के हवाले करते हुए आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।